किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं। यह 3 तरीके बड़े ही साधारण और आसान होते हैं। यदि आप इन 3 तरीकों को सही से समझ लेते हैं तो आप भी किसी के भी मन की बात जान सकते हो। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से कि आप किसी के भी मन की बात कैसे जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और छोटा भाई किसानी का काम किया करता था। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि खेत में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ा भाई अंधा है और गांव में ऐसे ही बैठा रहता है। इससे अच्छा तो है कि वह खेत पर बैठा रहेगा। इसीलिए वह छोटा भाई अपने खेत पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को खेत पर ही बैठा देता है और कहता है, यदि कोई जानवर की आहट आए तो तुम चिल्लाना शुरू कर देना ताकि वह जानवर हमारे खेत से भाग जाए, हमारी फसल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। अब वो बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की बात मानकर वही खेत पर रहना शुरू कर देता है। वहाँ रहते रहते उसे काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। तभी उसका पीछा करते हुए एक राजा आता है और वह राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को यहाँ से भागते हुए देखा है? तब उस अंधे आदमी ने कहा, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वह जानवर जो भागा है वह आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा यह सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ कि यह तो अंधा आदमी है और यह भला मुझे कैसे बता सकता है कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। राजा ने कहा, क्यों भाई, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वह हिरण नहीं, हिरणी है और वह गर्भवती है और गर्भवती हिरणी का शिकार कभी भी कोई शूरवीर राजा नहीं करता है, इसीलिए वह आपके लायक नहीं है। अब वह राजा और भी हैरान रह गया। राजा ने सोचा, यह तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वह गर्भवती है? राजा ने उस अंधे व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा और अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी हालत में जो हिरण भागा है उसको पकड़ना ही होगा और वह भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि वह एक गर्भवती हिरणी है और वह हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि यदि वह सच में गर्भवती हिरणी है तो वह हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी वह सेनापति वहां से जाता है और उस हिरण का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब वह सेनापति वापस आता है तब वह राजा से कहता है कि राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वह एक हिरणी थी और वह गर्भवती थी। अब राजा ने सोचा कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरणी थी और गर्भवती थी, यह तो अंधा है। और यदि कोई व्यक्ति अंधा भी नहीं होता है तो भी उसे कैसे पता चल सकता है कि यह हिरणी गर्भवती है? अब वह तो राजा है और इस बात को ऐसे ही कैसे छोड़ सकते थे बिना तर्क के? अब राजा ने कहा, मुझे इस बात को जानना ही है, इस आदमी ने आखिर कैसे पता लगाया? तभी वह राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमको कैसे पता चला कि वह हिरणी है और गर्भवती है? तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता चलेगा कि भाई कोई जानवर तुम्हारे खेत में आया है वह हिरण है या फिर कोई दूसरा जंगली जानवर है, लेकिन तुमने तो यह भी पता कर लिया कि वह हिरणी है और वह गर्भवती। तुमको कैसे पता चला? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। तभी वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहब, जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तो वो भागती हुई मेरे खेत में आती है। मेरे खेत की जो बाड़ है वह इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई हिरण होता तो वो उसको कूद कर चला जाता, लेकिन यह तो हिरणी थी, वह बाड़ को तोड़कर भाग गई, क्योंकि यदि वह कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था। और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वह हिरणी गर्भवती थी, इसीलिए वह हिरणी बाड़ तोड़कर वहां से निकल गई। तभी उस राजा को समझ आया कि यह आदमी भले ही अंधा है लेकिन यह तो बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति है, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वह राजा वहां से अपने नगर चले जाते हैं। 2-4 दिन निकल जाने के बाद वह अपने सेनापति को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने दरबार में लेकर आओ। तभी वह सेनापति आता है, उस अंधे आदमी को राजा के राजमहल चलने को कहता है। अंधे आदमी को यह पहले ही आभास हो गया था कि राजा जरूरी कुछ न कुछ ऐसा काम मुझे देगा जो मुझे पक्का मुसीबत में डालेगा।
लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए उसे किसी भी हालत में महल चलना ही था। वह अंधा आदमी और सेनापति दोनों राजा के महल की तरफ चल दिए। जब वह महल पहुंचा तो महल पहुंचते ही राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े ही पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, तो आप मुझे यह बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, जाने भी दीजिए, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। आपकी शादी को इतने साल हो गए और अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा, हाँ, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब वो अंधा आदमी कहता है, ठीक है राजा साहब, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। तभी वह राजा इस बात पर हामी भर लेता है और अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के कहे अनुसार उस अंधे आदमी के साथ एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, आप मेरी एक उंगली को पकड़ी है। इस बात पर वह रानी बहुत ही गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी उल्टा पटक पटक कर उस अंधे आदमी को वह रानी बहुत ही जोरों से पीटती है। इसके बाद वह अंधा आदमी जैसे तैसे वहां से छूटकर भागता हुआ राजा के पास आता है और कहता है, राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत ही हैरान हुआ और राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना, और यदि तुमने झूठ कहा तो मैं तेरा अभी सर कलम कर दूंगा। तभी वह राजा पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वह रानी कहती है कि राजा साहब, भले मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब राजा अपने मन में एक तरफ तो खुश हुआ क्योंकि जो अंधे आदमी ने कहा था वह बात सत्य निकली, और वह राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वह अंधा आदमी कहता है, देखिए राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना सा कहा कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात गुस्सों से पीटने लगी। अब आप ही जरा सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक उंगली पकड़ने को कहा था, भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो वह तो मुझे हाथ पैर सब कुछ मेरे पर लगा दिए, तो वह भी तो एक प्रकार से छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को छुएगी नहीं। और यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वह नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। इसके बाद राजा ने कहा कि सच में कोई ज्ञानी आदमी हो तो तेरे जैसा हो। इसके बाद राजा कहता है कि मेरा एक अंतिम प्रश्न और है, उसका उत्तर और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वह राजा कहता है कि मुझे तुम यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। तभी वह आदमी कहता है कि राजा साहब, इससे आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन आप हो तो इस नगर के राजा ही। राजा ने कहा, नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल में यह बात अटकती रहेगी, इसीलिए मुझे इसका जवाब दे दो, इसके बाद भले ही तुम चले जाना। इसके बाद वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, इसके लिए मुझे आपकी माँ के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी सत्य बात हो वह तुम मुझे बताओ। इसके बाद वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इसके बाद राजा और भी गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, और यदि सच नहीं बताया तो मैं आप ही के सामने यही अपना सर कलम कर दूंगा। मुझे यह बताओ कि क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूँ। इसके बाद वो माँ कहती है कि बेटा, है तो तू अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। एक बार की बात है, मैं नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से पीछे से एक कंजूस सेठ नजर आ जाता है और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद वो राजा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दीजिए
कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आपने मुझसे 2 सवालों के उत्तर ले लिए हैं और उनका जवाब मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से दिया है। अब तक कोई दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा धन दे देता, लेकिन आपने मुझे अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत ही कंजूस हो। तभी वो राजा मुस्कुराने लगता है और कहता है, आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत। तुम किसी भी सवाल के जवाब को कैसे ढूंढते हो? तभी वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात भी जान सकता था। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको व्यक्ति के शरीर से अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर से किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। वो अपनी आंखों से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसी क्रियाएं करता है, उसी के आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, इसीलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ टास्क देना पड़ता है और वह आदमी कैसे उस टास्क को पूरा करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। इसके बाद वह अंधा आदमी उस राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, किसी भी व्यक्ति की मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। 3 जो तरीके हैं वह बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा काम है वह है हमारे मन को एकाग्र करना होता है। और जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तब इसके बाद ही हम सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटना के बारे में सोच रहे हैं और वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है, तब हम उसके मन की बात कैसे जान पाएंगे? तो किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। इसके बाद ही मैं जो ये 3 तरीके बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों के माध्यम से बड़ी ही आसानी से किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हो। इसके बाद वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, उनमें से पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आंखें बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारे को समझना सीख जाए तो हम जान जाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत सालों पहले मेरे पास भी आंखें थी। उस समय मैं लोगों की मन की बातें अपनी आंखों से ही जान जाता था। आपको किसी भी व्यक्ति की आंखों के अंदर बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे कि वह कैसे आंखें झपका रहा है, वह किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जैसे कि जब आप बात कर रहे हैं, तो वह आंखों को किस तरह से मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है या फिर नीचे मोड़ रहा है या फिर आसपास में मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या उसकी आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसा कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई ना कोई गलती तो की है। उसी प्रकार जैसे एक चालाक आदमी होता है, उसकी आंखें भी कुछ अलग तरीके की होती है। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक साधारण सा तरीका है, यदि किसी आदमी का यह पता लगाना हो कि वह आदमी झूठ बोल रहा है या फिर नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान दो। यदि वो ऊपर की ओर देख रहा है, अपनी आंखों को माथे की तरह ऊपर कर रहा है, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि वह हमसे झूठ बोल सके। और एक और तरीका होता है, यदि हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई बात पूछ रहे हैं और यदि वह झूठ बोल रहा है तो वह हमसे नजरें नहीं मिलाएगा, वह इधर उधर देखेगा। यदि वह हमसे नजरें नहीं मिलाता है तो उस व्यक्ति को यह डर रहता है, यदि मैं सामने वाले की आंखों में देखूंगा तो कहीं मेरी सच्चाई का पता नहीं चल जाए। यह तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है, लेकिन ऐसी कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप आंखों में देखना शुरू करोगे तो आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव।
मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना भी बहुत ही जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने जैसे आँख, होठ और हाथ से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर खुश है। वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान जुबान से बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कई लोगों की भीड़ में चोर घुस जाता है और पुलिस उसे पकड़ने आती है, तो वह उस भीड़ के अंदर अलग से ही जो चोर होता है वह अपने आप पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति चोर है, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा उतर जाएगा। वह निराश हो जाएगा, वह इधर उधर देखना शुरू कर देगा, उसका गला सूखने लग जाएगा, वह हड़बड़ाने लग जाएगा, वह साफ तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे ही कुछ तरीके होते हैं, उनको हमें समझना होता है। आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि यदि कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, वो बार बार अपने गले को गीला करता रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति झूठा होता है उसके चेहरे के हाव भाव से ही हमें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और जो तीसरा तरीका होता है, हाथ के इशारे और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना। मन की बात को समझने के लिए हाथों के मूवमेंट और बॉडी की लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी व्यक्ति जब भी बात करता है तब अपने हाथों को ज़रूर हिलाता है। हाथों के साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीरी प्रतिक्रिया देखने के लिए व्यक्ति के हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, झुकने, बैठने, मुड़ने और बार बार हाथ चेहरे पर लाने, हाथ को एक दूसरे से मसलने, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों पर मंथन करके इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी व्यक्ति के मन की बात को समझ लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति के हाव भाव जो व्यक्ति के मन की बात होती हैं वो उसके शरीर पर दिखती हैं, लेकिन उसे समझने वाले ही समझ सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को एकाग्र करना होगा, तभी हम सामने वाले की प्रतिक्रिया समझ पाएंगे और प्रतिक्रिया के अनुरूप ही हम उसकी मन की भाषा को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।